नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। उत्तरकाशी से इस वक्त बड़ी खुशखबरी आ रही है कि 41 मजदूर जो कि करीब 16-17 दिनों तक टनल में फंसे थे, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये सारे के सारे मजदूर बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन इन सब के बीच में चर्चा हो रही है एक नाम की, और इसी के साथ ही ये भी चर्चा है कि जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का यहाँ पर सहयोग देखने को मिला, तो यहां पर आध्यात्मिक विश्वास या यूं कहे कि धार्मिक विश्वास का भी गजब सहयोग देखने को मिला। आपको बता दें कि जो टनल एक्सपर्ट आए हुए थे अर्नोल्ड डिस्क, वो बाकायदा यहां पर जो स्थानीय देवता थे उनकी पूजा पाठ करते हुए नजर आए, और बाकायदा जब सुरंग से 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया तब भी वो वहां पर मंदिर में मत्था टेकते हुए नजर आए। बता दें कि उत्तरकाशी की सुरंग में 17 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लेने की अगली सुबह टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क ने कहा कि उन्हें अब सुरंग के बाहर बने अस्थायी मंदिर में जाकर शुक्रिया अदा करना होगा। बेहद लंबे चले ऑपरेशन के दौरान बचाव क्षेत्र में जानी पहचानी सूरत बन चुके अर्नोल्ड डिस्क ने कहा कि फंसे हुए मजदूरों का सुरक्षित बाहर निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस दौरान अर्नोल्ड डिस्क सिलियारा सुरंग के मुहाने पर स्थित मंदिर में स्थानीय देवता बाबा बोकनाथ के समक्ष प्रार्थना करते हुए भी नजर आए। बता दें, जिस तरीके से बचाव कार्य के दौरान बकायदा वो पूजा में शामिल हो रहे थे, उसके बाद जैसे ही टनल से मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, इसके बाद भी वो भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए पहुंचे। उनकी ये जो तस्वीरें हैं, उनकी जो वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एक विदेशी धरती से आया हुआ व्यक्ति भगवान पर इतनी आस्था दिखा दे रहा है, ये लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल जीतने वाला काम है। आपको बता दें कि मंगलवार को अर्नोल्ड डिस्क को स्थानीय मंदिर के सामने बैठकर मजदूरों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हुए देखा गया था, जिसने बहुतों का दिल जीत लिया था। अर्नोल्ड डिस्क ने बुधवार सुबह समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा, मुझे मंदिर जाना होगा क्योंकि जो हुआ उसके लिए मैंने शुक्रिया अदा करने का वादा किया था। हमने अभी अभी एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा है। सुनिए किस तरीके से अर्नोल्ड जो है वो अपनी आस्था को यहाँ पर जता रहे हैं। Saying to the rest of the world with a clear mind and a warm heart, anything is possible. The impossible is possible, and that's what we did here. Oh, okay, sure, yeah. Thank you. Okay. Thanks a lot, Mr. Arnold. So You heard how we got success. We are calm, and we knew exactly what we wanted, and we worked as a wonderful team. And when I say a wonderful team, the best engineers here in India, the army, their engineers, the best I've ever worked with, all the agencies, the federal authority, the state, all the people. It was just a joy to be a part of this successful mission. Just one, and I've got to go to the temple because I've promised to say thank you for what's happened. Because my friends, if you haven't noticed, I think we've just witnessed a miracle. And sir, Australian Prime Minister Mr. Anthony congratulate to you because of your success, your courage and your support, and he congratulate also the all authority, Indian authorities. Thanks. Thanks, Mr. Prime Minister. Thank you for your thank you. But it's sir, as an Australian, sir, if you're watching, it's been my privilege and my pleasure to show that we're fantastic at not just cricket. I love cricket, but we do other things as well, including tunnel rescue. And how about that? 41 people, all out, all safe. Everything's perfect. And Mr. Dix, you worship God daily. What did you ask from God every day? Can't answer that. That's a personal thing. Something. I didn't ask anything for me. 41 kids up there needed to come home. You pray to God every day, success rescue for all the 41 workers. They're trapped in the tunnel. And all the people helping. All the people helping. We couldn't get anyone hurt. The mountain hadn't hurt anybody. The mountain was keeping everyone safe and warm.
It let us feed them, it let us give them water, it let us give them medicine. So I think a bit of thanks is in order. And all the people of India really love to you. And what kind of challenges did you face in the work? What kind of challenges you faced? I'm not sure how big your battery is. I think it would be better to say what kind of challenges didn't we face? And what we didn't face was a combined sense of purpose to save the 41 people. That's the challenge we didn't face. And in many places we don't have that. Everyone knew we were bringing those men home. And Mr. Dix, you have been a part of many rescue operations. How different was this rescue operation? No one got hurt. Normally, firstly, no one knows who I am because normally when I'm doing a rescue, everyone's dead. And it's pretty different. This was just fantastic. And how did you like India? Well, this is a really good question for me. My message to anyone who's listening is it'd be really easy if we're all vegetarians if you ate Indian food from northern India, because the northern Indian vegetarian food is so yummy. I reckon I could go northern India, like your food is fantastic. I can't cook like that in Australia. Best vegetarian food ever. I love it. Because of vegetarian food, you again want to come India with your family? I don't even want to leave at the moment. I'm having a bit of a struggle. They tell me there's a helicopter waiting for me. I want to go visit someone. And there's also a lady just up the road who every day, she would give me flowers from her garden. That's what I'll take for the prayer. And I want to go say thank you to her too. Do you want to come India with your wife, your mother, your daughter and your son and others? Yeah, well, actually, we've got a wedding planned in Pune next year, so with a bit of luck, you know, I'll be doing. आपको बता दें, इसी के साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि याद है मैंने कहा था कि क्रिसमस से पहले ही 41 लोग घर पर होंगे और किसी को चोट तक नहीं पहुंचेगी। क्रिसमस अब जल्द ही आ रहा है। हम पूरी तरीके से शांत चित्त रहे और हमें पता था हमें क्या चाहिए। हमने शानदार टीम की तरह काम किया। भारत में दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर हैं। इस सफल मिशन का हिस्सा बनकर मुझे बेहद खुशी हुई है। बता दें, जिस तरीके से उन्होंने बातें कही थी कि वो मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये बातें कही, उसके चंद मिनट के बाद वो बकायदा वहां पर स्थानीय देवता के मंदिर पहुंचते हैं, जो कि ठीक टनल के बाहर स्थित है, और वहां पर वो बैठ करके पूजा करते हुए नजर आते हैं। उनके साथ एक पुजारी भी है जो कि उनकी पूजा में मदद कर रहे हैं। अब इस चीज को लेकर के इससे पहले भी अमित मालवीय ने उनकी वीडियो शेयर किया था और लिखा था कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी विश्वास से मिलते हैं, अंतरराष्ट्रीय टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डस्क उत्तराखंड में सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रार्थना करने में एक पुजारी के साथ शामिल हुए हैं। आपको बता दें, दरअसल प्रोफेसर अर्नोल्ड डस्क ने सुरंग के मुहाने पर बनाए अस्थायी मंदिर में बाबा बौखनांग देवता की पूजा भी की। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक्सपर्ट डस्क को नियमित बाबा के द्वार पर मत्था टेकते देखा जा सकता था। मतलब विज्ञान के साथ साथ विदेशी प्रोफेसर की धर्म में भी आस्था देखी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विदेश से आए इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट अर्नोल्ड डस्क ने बाबा बौखनांग की पूजा अर्चना की। बकायदा एक पुजारी को भी इसके लिए बुलाया गया था। आपको बता दें, दरअसल प्रोफेसर और बैरिस्टर होने के अलावा जिनेवा स्थित इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डस्क बचाव अभियान शुरू होने के बाद से उत्तरकाशी में तैनात रहे। अर्नोल्ड डस्क को बचाव टीमों की मदद करने तथा ऑपरेशन की प्रगति के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए देखा गया। संकट की घड़ियों में आगे आने के लिए उनकी चौतरफा तारीफ भी की गई है। वहीं एक पखवाड़े से ज्यादा वक्त तक चले बेहद चुनौतीपूर्ण अभियान के बाद मंगलवार रात को ही 41 मजदूरों को एक एक कर टनल से बाहर निकाल लिया गया था। इस अभियान के दौरान बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में कई समस्याएं आती हैं। बचाव अभियान के दौरान 25 टन वजन वाली ऑगर मशीन खराब हो गई थी और उसे रेड होल माइनिंग एक्सपर्ट्स ने हाथों से खुदाई की और उसके बाद ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी।
जैसे ही फंसे मजदूर सुरक्षित बाहर आए, उनके घरों में पसरा निराशा का माहौल खुशियों में तब्दील हो गया। तमाम दिक्कतों के बावजूद अनथक कोशिशें करती रही बचाव टीमों ने भी राहत की सांस ली। वहीं अर्नोल्ड का कहना है कि यहाँ काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है और एक अभिभावक के तौर पर सभी बच्चों को उनके माता पिता के घर पहुंचने से मदद करना भी सम्मान का विषय है। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक अर्नोल्ड की तारीफ भारत में ऑस्ट्रेलियाई हाई कमीशन ने भी की है। सुरंग बचाव अभियान को बहुत बड़ी उपलब्धि करार देते हुए भारत में ऑस्ट्रेलिया के हाई कमीशन में स्थित फिलिप ग्रीन ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर पोस्ट किया और कहा, ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर अर्नोल्ड की विशेष सराहना, उन्होंने मौके पर अहम तकनीकी मदद मुहैया कराई। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले इंटरनेशनल टर्निंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड ने भारत के लोगों से कहा कि आपका खान पान बेहद शानदार है। भारत का शाकाहारी भोजन बहुत ज्यादा लजीज है, शानदार है और स्वास्थ्य के लिहाज से भी बहुत ज्यादा अच्छा है और मैं यहाँ अभी कुछ दिन रहने वाला हूँ। यानी कि उन्होंने भारत के खान पान, यहाँ के लोगों के भी जमकर तारीफ की है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर माइनिंग के दौरान बहुत सारी समस्याएं आई, 41 मजदूरों को पहाड़ का सीना चीर करके निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के दौरान जहां साइंस, टेक्नोलॉजी और इसी के साथ ही धार्मिक विश्वास का एक बहुत बड़ा सहयोग देखने को मिला, जिससे न सिर्फ भारतीय लोगों का दिल जीत लिया बल्कि जो ऑस्ट्रेलिया से आए टर्निंग एक्सपर्ट है उनका भी दिल जीत लिया और बाकायदा वो भी स्थानीय देवता की पूजा करते हुए नजर आए और इस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा उसे एक चमत्कार बताते हुए नजर आए। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।